हेलो स्टूडेंट। तो अपनी प्रश्नावली 9.2 चल रही है, निर्देशांक ज्यामिति, और ये 6 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आती है। तो अब इसमें हमने कम से कम 4 सवाल करा दिए थे, तो अब अपना 5वां सवाल लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वें प्रश्न में ये कह रहा है अपने पास में दे रखा है कि बिंदु दे रखे हैं अपने पास में। सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं जो अब तक हमने काम किया था। तो सबसे पहले अपने पास में रेखा है, इस रेखा का हम नामांकित कर देते हैं ए और बी। रेखा का हमने नामांकित कर दिया ए बी। अब इसमें ए में जो दे रखे हैं वो 5,3 है, 5,3, और उसके बाद में बी पे दे रखा है -3, -2। -3, 2 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष पर, ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर यानी किस अनुपात में विभाजित करता है? तो अपने पास में ये दे रखा है कि ए भी अपने पास में एक रेखा है जिसमें ए के निर्देशांक दे रखे हैं 5,3 और बी के दे रखे हैं -3, -2। एक्स अक्ष पर इस रेखा को कोई बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी कि कोई बिंदु दे रखा है अपने पास में बीच में, मान के चलो यहाँ पर बीच में कोई बिंदु हमने P ले लिया जैसे पहले। तो ये P बिंदु है, इस एक्स अक्ष पर इन ए और बी बिंदुओं को किस अनुपात में, यानी इस ए बी रेखा को किस अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो हमें इसमें अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब यहाँ पे m1 और यहाँ पे क्या है? m2। किस अनुपात में विभाजित करता है? m1 अनुपात m2। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में नियमों में, जब एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। क्या होते हैं? x, 0। तो ये एक्स अक्ष है इसलिए इसके क्या बने? x, 0 बने अपने पास में। यानी बिंदु P एक्स अक्ष को यानी ए बी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करना है। तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पे माना अभिष्ट अनुपात हमने मान लिया बराबर m1 अनुपात m2। ये मान लिया कि ये जो P बिंदु है इस रेखा को m1 अनुपात m2 में क्या करता है? विभाजित करता है। तो अब हमें ये m1 m2 का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखना इस जगह पे, जब अपने पास में x अक्ष है तो इस P के निर्देशांक होंगे x, 0। x अक्ष है तो P के जो निर्देशांक होंगे वो x, 0 होंगे। यानी कि x का मान नहीं है इस जगह पे, इस जगह पे y का मान दे रखा है कि y का मान हमेशा 0 रहेगा। जब x अक्ष है तो x के मान तो घट बढ़ सकते हैं जो मैंने नियम बताए थे, परंतु y का मान हमेशा 0 रहेगा। तो इसमें किसका मान दे रखा है? y का। किसका मान दे रखा है? y का। अगर यहाँ m1 m2 का मान होता तो हम किसके निर्देशांक निकालते? P के निर्देशांक निकालते। तो P के निर्देशांक मान चलो x का हमें कोई पता नहीं है, पर y का मान हमें पता है। y का मान क्या है? 0। तो यानी y का मान दे रखा है 0। तो इसमें y वाले सूत्र से हम m1 m2 का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि किसका मान दे रखा है अपने पास में? y का। y का मान कितना दे रखा है? 0। तो 0 की सहायता से यानी y वाले सूत्र की सहायता से हमें m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए यहां पे लगाएंगे y बराबर, अब हमें y का सूत्र लगाना है। तो y का सूत्र क्या था अपना? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपने पास में y वाला सूत्र है, क्योंकि यहां मान किसका दे रखा है? x का मान तो है नहीं है, क्योंकि x की जगह पे तो x दे रखा है, परंतु y का मान कितना दे रखा है? इसमें 0 दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं ये x1 y1, ये x, ये y, यहाँ पे x2 और y2।
तो अब इन देखो ये दोनों मान दे रखे हैं, ये दोनों मान दे रखे हैं। अब मान इसमें किसका दे रखा है, x की जगह पे तो x ही है, y का मान कितना है 0, यानी कि y का मान दे रखा है। जब y का मान दे रखा है तो y वाले सूत्र से हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अब y की जगह पे कितना लिखेंगे 0 बराबर, यहाँ बटे में सुविधा के लिए कितना लिख देते 1 बराबर m1 का मान m1 ही रहेगा। y2 का मान इसमें देखते हैं तो y2 का मान कितना है -2 प्लस m2 की जगह पे m2 रहेगा। m2 की जगह पे क्या रहेगा m2, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। दोबारा से y का मान क्या रहेगा 0/1 बराबर, यहाँ पे m1 का मान m1 रहेगा, y2 का मान उसमें देखते हैं रेखा के अंदर y2 का मान कितना है -2, तो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया प्लस m2 कोष्टक में y1 का मान देखते हैं तो कितना है 3 कोष्टक बंद बटे में m1 प्लस m2। इस स्थिति में अब हमें क्या करना है, इसका वज्र गुणा करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, 1 का गुणा इससे करेंगे तो जो कि त्यों आएगा जो दे रखा है। तो m1 का गुणा -2 से करेंगे तो -2m1 प्लस m2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3m2 बराबर 0 का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। चलो इस तरीका से, हाँ तो अब इसमें हमें आगे यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाना है। -2m1 अपने पास में है बराबर, इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि ये किसका है इसमें प्लस का, तो इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा -3m2। इस स्थिति में माइनस से माइनस कट गया। अब आगे हमें m1, देखो इधर से m1 लिया है, इधर से हम क्या लाएंगे m2 को, क्योंकि गुणा में है तो किस में आएगा भाग में बटे m2 बराबर, इधर 3 है अपने पास में, इधर से 2 को ले जाएंगे गुणा में तो इसलिए किस में जाएगा भाग में। तो यहाँ पे आ गया अपना m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात कितना आ गया 2। तो इस तरीका से हमें m1 m2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट अनुपात बराबर कितना हुआ 3:2। अतः अभिष्ट अनुपात बराबर कितना हुआ 3:2। तो इस तरीका से सवाल करना है और एक बार और सोच सकते हैं, सवाल के अंदर मैं और बता दूंगा, वैसे बिल्कुल सरल है पर एक बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ x अक्ष है, अगर यहाँ पे x अक्ष है तो x, 0 आएगा। तो यानी इन दोनों में से मान किसका दे रखा है y का, तो इसमें y के सूत्र से ही अनुपात ज्ञात होगा। अगर इस जगह पे y अक्ष आ जाए, इस जगह पे क्या आ जाए y अक्ष आ जाए, तो यहाँ पे y अक्ष के अनुसार जो y अक्ष पर जो प्रत्येक बिंदु होता है वो होता है यहाँ पे 0, क्योंकि x का मान हमेशा 0 रहेगा, y के मान बढ़ सकते कम हो सकते हैं, ज्यादा कम, यानी वो उस रेखा के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे 0, y होगा। जब 0 किसका मान है x का, तब यहाँ पे x का सूत्र लगेगा, तब उससे अनुपात निकलेगा। 2 बात कंफर्म। अब आ जाओ तीसरी बात कि इस जगह पे ना तो x अक्ष आए लिखा हुआ ना y अक्ष आए, अगर इस जगह पे p के दोनों मान आ जाएं, मतलब x का मान भी दे रखा है मान के चलो और y का मान भी दे रखा है, तब तुम पे निर्भर करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम x का मान सूत्र लगाएं या y का सूत्र लगाएं। कोई सा भी सूत्र लगा देना। यदि x का लगाना है तो x से अनुपात आ जाएगा, अगर y का लगाना है तो y से उसका अनुपात ज्ञात हो जाएगा। कब, जब यदि यहाँ पे दोनों मान दे रखे। तो फिर दोबारा और अपने सवाल पे आ जाओ कि 5वें सवाल में, कौन से सवाल में, 5वें सवाल में x अक्ष है तो हमें किसका सूत्र लगाना है y का, और 6वें सवाल में यहाँ y अक्ष है तो किसका सूत्र लगाना है
x का। और अगर सातवें सवाल देखते हैं तो यहाँ पे दोनों मान दे रखे हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम x का सूत्र लगाएं या y का सूत्र लगाएं। तो मैंने पांचवा सवाल बता दिया था, छठवें सवाल को मैं बता देता हूं। फिर जो सातवां सवाल आएगा उस सातवें सवाल में फिर तुमको मैं सवाल इसको छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें या तो तुम x का सूत्र लगा देना या फिर तुम y का सूत्र लगा देना। पर उसमें हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब कोई बच्चा x का सूत्र लगाएगा तो भी अनुपात उतना ही आएगा, और कोई भी बच्चा अगर y का सूत्र लगाना चाहे तो y के सूत्र से भी वही अनुपात आएगा। तो सातवें सवाल को मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर अपना चलता है 6, जिसमें भी अपने पास में एक रेखा दे रखी है। उस रेखा का नाम वही पुनः हमें क्या मानना है, ए और v मानना है। क्या मानना है उस रेखा का नाम, ए और v। और ये दे रखा है अपने पास में y अक्ष, और यहां पे हमने मान लिया कोई बिंदु P। जब y अक्ष है तो y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान, y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान 0, y होता है। क्या होता है, 0, y होता है। ठीक है ना। अब 0, y है तो अब इसमें यानी किसका मान दे रखा है, x का। तो यहां पर x का सूत्र लगाना है, और सेम डिटो हमें क्वेश्चन नंबर 5वें की तरह इस सवाल को यानी m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करना है। तो इसको मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सातवें सवाल को तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। तो अब इसमें हमें इसके मान देखते हैं, निर्देशांक देखते हैं कितने कितने दे रखे हैं। तो इसमें दे रखा है 2, -3 ए बिंदु के, और बी बिंदु के दे रखे हैं इसमें 5, 6 कितने दे रखे, 6। तो हमें अब ये अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात। ठीक है ना। अब इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा सूत्र लगाना है, किसका सूत्र लगाना है, x वाला, क्योंकि x का मान दे रखा है इस जगह पे। क्या दे रखा है, x का मान 0। तो हमें अब पहले लिख देते माना अभिष्ट अनुपात बराबर m1 अनुपात m2 मान लिया। इसलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें x का मान कितना दे रखा है, 0/1 बराबर, लाइन खींच दी हमने। m1 का मान ज्ञात करना है। x2 का मान कितना दे रखा है उसमें, x2 का मान, उसमें देखो x2 का मान कितना है। अब मैंने लिखा नहीं है तो तुम बता तो सकते हैं कौन सा x2 है कौन सा x1 है। तो x2 का मान कितना है इसमें, 5, कोष्टक बंद, प्लस m2 का मान ज्ञात करना है। x1 का मान कितना है इसमें, x1 का मान 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, बटे m1 प्लस m2। और नहीं तो फिर ये तो लिखना ही है तो मैं x1 y1 x2 y2 x और y, और यहाँ पे m1 अनुपात m2। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर पहले से क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुका हूं। क्वेश्चन नंबर पहले से यही रेखा चल रही है, यहाँ x1 y1 या x2 y2 या x, y या m1 अनुपात m2। अब इनमें से कोई से भी मान को हटा के कोई सा भी मान पूछ सकता है। मतलब इसमें से अगर इसको हटा दे तो ये सारे दे रखे होंगे, तो इससे x1 y1 का मान आ जाएगा। अगर ये दे रखे हैं x2 y2 को हटा दे तो x2 y2 का मान निकाल लेंगे। अगर m1 m2 को हटा दे तो m1 m2 का मान जो ज्ञात करा रहा हूं। अगर ये सारी चीज दे रखे हैं तो हमें p के निर्देशांक निकालने, तो जो समझो पहला सवाल है। तो इस रेखा पे जितने भी मान दे रखे हैं उनमें से कोई से एक मान को हटाएगा। अब इसमें 4 सवाल बन गए अपने। देखो, a के निर्देशांक ज्ञात करवा सकता है, b के ज्ञात करवा सकता है, p के निर्देशांक ज्ञात करवा सकता है, या m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करवा सकता है। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन एक ही तरीका के,
कोई क्वेश्चन अलग नहीं है। तो अब इसमें हमने मान जमा दिए, तो यहाँ पे बज गुणा कर लेते हैं इसी तरीका से, एक का गुणा n से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। तो 5 का गुणा m1 से करेंगे 5m1 प्लस 2 गुणा m2 से करेंगे तो 2m2 इज इक्वल टू 0 का गुणा किसी भी संख्या से करो तो 0। यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगा दिया, यहाँ पे कंटिन्यूटी, आगे कंटिन्यूटी 5m1 बराबर ये इधर आएगा माइनस के 2m2, और आगे अब हमें m1 अपॉन m2 लेना है, तो माइनस 2 बटे कितना आएगा 5, आगे m1 अनुपात m2 बराबर माइनस 2 अनुपात कितना 5, और इसको हटा दें माइनस को, तो यहाँ पे क्यों माइनस वाला जो सूत्र आता है वो किस में आता है, बाह्य विभाजन। यहाँ पे हमने बाह्य विभाजन लिख दिया, किसको हटाया था हमने, माइनस को। अगर 2 अनुपात 5 में आता तो अंत विभाजन है, जब लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ माइनस का चिन्ह आया है, इसमें अनुपात कभी माइनस में नहीं आते हैं, पर इसमें क्या आ गया था यहाँ माइनस, तो हमने माइनस हटा दिया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बाह्य विभाजन। तो अब अपना अनुपात बन गया अतः अभिष्ट अनुपात बराबर कितना आया 2 अनुपात 5, कितना आया अपने पास में 2 अनुपात 5। तो इस तरीका से ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया। अब 7वें को एक बार और समझ लेना कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं, और तीसरा बिंदु P है, उसके मान भी दे रखे हैं, यहाँ पे उसके भी क्या दे रखे हैं, मान दे रखे हैं। यहाँ उनमें से हमें दोनों मान दे रखे हैं, तो अगर x का सूत्र लगाएंगे तो x से सूत्र से इसका अनुपात आ जाएगा, अगर y का सूत्र लगाएंगे तो y के सूत्र से इसका अनुपात आ जाएगा, और वो सवाल तुम्हें करना है। अगर चाहें तो मैं उस रेखा को जरूर बना सकता हूं। ये क्वेश्चन नंबर, ये रेखा है, वो ये रेखा हमने मान ली क्या है, a और b मान ली रेखा। अब इसमें a और b के मान दे रखे हैं, तो किस तरीका से निर्भर करेंगे उसमें देखना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि अगर कहीं भी मान बदल जाए तो दिक्कत आ जाएगी। 15,5 और लगा हुआ है, तो 15,5 वो तो यहाँ रहेगा, और लग रहा है तो और यहाँ रहेगा। जिन दोनों के बीच में और हो, और वो जो समझो a और b के निर्देशांक है, और 9,20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो हो गए a और b के। अब कह रहा है कि इसमें बिंदु, अब बिंदु कहाँ होगा, यहाँ बीच में, वो मान लिया हमने P। वो कह रहा है बिंदु 11,15, यहाँ 11, कितना 15, इस रेखा को, कौन सी रेखा को, AB रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कौन सा बिंदु विभाजित कर रहा है, ये बिंदु, कौन सा बिंदु 11,15, जो बिंदु दे रखा है वो इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये बिंदु है जो इस रेखा को विभाजित कर रहा है, तो ये P बीच में आएगा। तो अब हमें इसमें m1 अनुपात किसका मान निकालना है, m2 का। तो अब देखो x और y दोनों के मान दे रखे, देखो x1 y1, x y, x2 y2, यहाँ m1 m2, तो ये दोनों मान दे रखे हैं। 5वें सवाल में हमने y का मान दे रखा था 0, तो 0 की सहायता से हमने m1 m2 का मान ज्ञात किया था। 6वें सवाल में y अक्ष दे रखा है, तो यहाँ पे 0, y, तो यहाँ 0 का यानी x वाले सूत्र से हमने अनुपात निकाला था। अब तुम्हारे पास में ये दोनों दे रखे हैं, x भी दे रखा है और y भी दे रखा है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर छोड़ दिया मैंने, अब इस सवाल को तुम कौन से सूत्र से करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीका से जो मैंने ये सवाल बता दिए, तो अब इसको आप एक बार अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे मैं अगले सवाल पर बढ़ूंगा, और वो क्वेश्चन नंबर 8वां होगा, 7वां नहीं होगा, क्योंकि 7वां तुम्हें करना है। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8वां बिल्कुल सरल है, एक जैसे प्रश्न है, कोई अंतर नहीं आता जा रहा है, बिल्कुल एक जैसे सवाल है। अब इसमें
सवालों पे जो हम पहले सवाल से करके आए सेम डिटो उसी तरीका से चलते आ रहे। कभी तो अनुपात पूछता है, कभी बिंदु P के निर्देशांक पूछता है, कभी A के निर्देशांक, कभी B के निर्देशांक। तो इसमें देखो क्या दे रखा है 8वें क्वेश्चन में कि सबसे पहले अपने पास में एक रेखा है, इस रेखा का नाम हमने ए बी लिख दिया, यानी दोनों बिंदु लिख दिया हमने, ए बिंदु और बी बिंदु। अब क्या कह रहा है 8वें में, बिंदु P। अब ये बात तो तुम जानते हैं बिंदु P कहाँ आएगा, बिंदु बीच में आएगा P। अब बिंदु P बीच में आएगा पर किस स्थिति में आ रहा है, 4:7 में। तो 4 हिस्सा इधर है और 7 हिस्सा इधर है, तो कहीं भी लिख दो पर बीच में लिखना है। यहाँ पे P लिख दिया, ये दे रखा है 4:7, इसको क्या बोलते हैं, M1 M2। अब इसमें बिंदु P जो दे रखा है 3,5 है अपने पास में। बिंदु P के मान कितने दे रखे, 3,5, और ए के दे रखे -2,3, -2,3। अब हमें इसमें B के निर्देशांक पूछ रहा है, तो बात एक ही होगी ना जो मैं पहले से बार बार बता रहा हूं। देखो अब के में P के मान दे रखे हैं, अनुपात दे रखा है, A के मान दे रखे हैं, किसके गायब कर दिए, B बिंदु के निर्देशांक। अब हमें B बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, सेम डिटो जैसे हम पहले से करते आए उसी तरीका से। तो हमने B बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, वो हम क्या क्या लिख देते हैं यहाँ पे, x2 और y2। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x1 और y1, यहाँ पे x और y। तो देखो सारे मान दे रखे हैं, सिर्फ B के निर्देशांक ज्ञात करने। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना बिंदु V के निर्देशांक कोष्टक में x2, y2 है, ये हमने बिंदु V के निर्देशांक मान लिए। अब उसके बाद में यहाँ पे इसलिए अब अपने पास में x बराबर, इसलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक तो ये सूत्र है जिस सूत्र से सबका मान रख के x2 का मान ज्ञात होगा, और एक है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस सूत्र से y2 का मान ज्ञात होगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले x का मान ढूंढो, उसमें x का मान कितना है, 3। x का मान कितना है, 3 दे रखा है, x का मान 3। तो सबसे पहले यहां पर लिख देंगे 3/1 मान लिया बराबर, यहाँ पे m1 का मान दे रखा है 4, कोष्टक में x2 का मान ज्ञात करना है। तो कोष्टक नहीं लगा मैं, अब तो 4 और x2 ही कर देते सीधा, 4 कोष्टक में x2 आएगा तो 4x2 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस m2 का मान उसमें दे रखा है, कितना है m2 का मान, 7, कोष्टक में ले लेते हैं। x1 का मान दे रखा है माइनस के कितना, 2 बटे यहाँ पे 4 प्लस कितना, 7। ठीक है, हमने मान जमा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से। अब यहाँ पे y का मान देखते हैं, तो y का मान कितना है, 5 बटे में 1 मान लिया बराबर m1 का मान दे रखा है 4, y2 का मान ज्ञात करना है तो 4y2 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, 4y2 प्लस m2 का मान 7 और y1 का मान कोष्टक में ले लेते हैं, कितना है, 3 बटे 4 प्लस 7। आगे देखते हैं कंटिन्यूटी, 3/1 बराबर 4x2 प्लस कितना है, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 बटे कितना हो गया, 7 4 11, 5/1 बराबर 4y2 प्लस 7 कितना हो गया, 21 बटे कितना है, 11 बटे कितना है, 11। ये हमने ले लिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी लगा दिया, यूं वज्रगुणा करेंगे इस तरीका से, ठीक है ना। n का भी हमें वज्रगुणा करना है इस तरीका से।
तो पहले इसका गुणा इन दोनों से करेंगे तो यही आएगा 4x2 माइनस के 14 बराबर 11×33। और यहाँ पे एक का गुणा इनसे करेंगे, इनसे गुणा करना है हमें एक का, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 4y2 प्लस 21 बराबर 11×5 = 55 आएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं, 4x2 हमने यहाँ ले लिया तो 33 प्लस 14 हो गया, और यहाँ 4y2 बराबर 55 माइनस 21 हो गया। आगे x2 बराबर डायरेक्ट 33 और 14 कितने हो गए, 47 बटे कितना जाएगा 4। और इसी तरीका से यहाँ y2 बराबर 55 में 21 घटाएंगे, 4 34 बटे कितना जाएगा 4। इसको काट लेते हैं, 17 बटे कितना 2। इस तरीका से अपने किस किस के मान आए, x2 और y2 के, और ये किसके निर्देशांक के, बिंदु v के निर्देशांक के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः बिंदु v के निर्देशांक कोष्टक में कितने, एक तो आया है अपने पास में 47/4, कॉमा एक आया है अपने पास में 17/2। ठीक है ना, इस तरीका से हमने ये मान ज्ञात कर लिए। तो एक बार पुनः दोबारा देख सकते हैं इस सवाल को। मैंने कहा था ना एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम डिटो, कोई अंतर नहीं है उन सवालों में, नहीं है ना। अब तक मैंने 9.2 प्रश्नावली के 8 सवाल बता दिए और 8 सवालों में कोई भी अंतर नहीं था। तो एक बार यहां देख लेते हैं, माना बिंदु v के जो निर्देशांक है वो मान लिया हमने x2, y2 है। सूत्र लगा दिए दोनों, जब हम x और y के मान ज्ञात करें उस जगह पे हमें x2 और y2 के मान ज्ञात करने, तो हमने बकायदा सूत्र लगा दिए, सूत्रों पे मान जमा दिए, क्योंकि अपनी रेखा पे सारे मान जमे हुए, उस रेखा से जो मान निकाल के हमने इस पे जमा दिए दोनों सूत्रों पे। आगे हमने बजगुणा किया है, बजगुणा करने पर अब कैलकुलेशन तो आपको करनी है भाई, कैलकुलेशन तो आपका काम है। अब कोई गुणा में ही गलती कर रहा है तो इसमें टीचर का दोष क्या है, कोई जोड़ने में गलती कर रहा है, कोई घटाने में गलती कर रहा है, तो ये कैलकुलेशन तो आपको करनी है। सिर्फ टीचर एक उद्देश्य होता है जो आपको सीधा सीधा सवाल बताता है कि इस तरीका से हमें सवाल करने हैं, एक माध्यम होता है। पर जो कैलकुलेशन होती है, और जिस बच्चे की कैलकुलेशन गलत है यानी कमजोर है, तो वो तो सवालों को करेगा कहां से, ठीक है ना। तो अपने विशेषकर कैलकुलेशन पर जो गणितीय संबंधी जो भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग है, उन पर बिल्कुल अध्ययन करना है बारीकी से। बाई चांस एक माइनस की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें अपनी कैलकुलेशन को मजबूत रख के और सवालों पे ध्यान देना है। तो यहाँ के बाद में हमें बजगुणा करना है, बजगुणा करने पर जो भी प्रक्रिया आएगी वो ये आ गई, यहाँ पर बजगुणा करना है, ये आ गई। अब हमें पक्षांतरण करना है। ये सारी चीज जोड़, बाकी, गुणा, भाग, पक्षांतरण और जो भी बजगुणा वगैरह है छोटी क्लासों में सिखा देते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हमें सवाल का तरीका देखना है, ठीक है ना। तो जो मैंने ये तरीका बताया है, अब तक 8 सवाल बता दिए मैंने 9.2 के, और 8 सवालों में एक ही तरीका है, कोई भी तरीका अलग नहीं है ना, कोई भी तरीका अलग। तो इस तरीका से इस सवाल को एक बार आप नोट कर सकते हैं।